हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। आजकल हम लोग पीएलए एयरफोर्स के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। उनका एक WS-15 इंजन जो कि उन्होंने तथाकथित बनाया है, ये उनके J-20 फाइटर पे लगाया गया है। उसके साथ साथ ही उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये एक चिंता का विषय बन गया है, ना केवल USA में बल्कि भारत में, जापान में, साउथ कोरिया में। तो ये कहाँ से पहुँचा? जी हाँ, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, मिलिट्री में कह लीजिए या किसी भी हालत में कह लीजिए, और इसको मैंने नाम दिया है कॉपी कैट एयरफोर्स, क्योंकि उनकी तरीका ही यही है कि कहाँ से चोरी की जाए, कैसे दूसरे का सामान हड़प किया जाए। तो उसको मैंने नाम दिया है 3Rs, 3R। इसका मतलब है कि रॉब, रेप्लिकेट, रिप्लेस। रॉब, आपने चोरी की, उनके डिज़ाइन चोरी किए किसी दूसरे देश के, फिर उसको आपने धनाधन बहुत सारी संख्या में उसको बना दिया, और फिर जब इतनी संख्या में आ गए तो लोगों को पता ही लगेगा कि ओरिजिनल क्या है और नकली क्या है, और उसके बाद आप नकली आइटम से उस आइटम को जो असली था उसको रिप्लेस कर दें, असली कंपनी को रिप्लेस कर दें। ये उन्होंने कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और अब चिंता का विषय यह है कि इन्होंने मिलिट्री के क्षेत्र में भी आ गए हैं और यही काम दोहरा रहे हैं। इन्होंने अपने बहुत बढ़िया, जिसको फ्रेंड बुलाते हैं, रूस को, रशिया को, उसको भी बहुत चूना लगाया है। फिर इनको जब पता लगा कि रशिया टेक्नोलॉजिकली कुछ पीछे चल रहा है, तो इन्होंने USA को भी चूना लगाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे कुछ अलग तरीके से। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं ये आपको आज इस वीडियो में बताता हूं। अब इस समय देखा जाए तो इनके पास 3166 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें फाइटर्स हैं 1199, अटैक एयरक्राफ्ट हैं 371, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं फिक्स्ड विंग 288, ट्रेनर्स हैं 397, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं 112, टैंकर्स हैं 4 एंड हेलीकॉप्टर्स हैं 913, और जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं 281। तो ये गाड़ी यहां तक कैसे पहुंच गई कि ये आज विश्व में तीसरे नंबर पे खड़ी है, और आगे जाके हो सकता है दूसरे नंबर पे, और फिर लगभग USA को भी टक्कर देके हो सकता है उनसे भी आगे निकल जाए। इन्होंने बहुत बड़ा जो चूना लगाया है वो सबसे पहले उन्होंने रूस को लगाया। रूस को कैसे लगाया कि 1960 तक तो ये बहुत बढ़िया भाई भाई थे, लेकिन 1960 में इनकी का मतभेद हुआ और वहाँ से अपने अपने रास्ते पे ये निकल लिए। लेकिन उसमें घाटा जो था चीन का हुआ। चीन 2 डिकेड्स पीछे हो गया मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में, और रशिया जो था एक सुपर पावर की तरह उभर रहा था और वो आगे निकलता चला गया। 1960 से पहले जब इनका भाईचारा था तो इन्होंने वहाँ से काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट खरीदे भी थे और अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन भी चल रहा था। उसमें है TU-4, IL-28, TU-16, MiG-9, MiG-15, MiG-17, MiG-19 जैसे एयरक्राफ्ट। 1990 तक रूस के पास MiG-29 आ गया, Su-27 जैसे एयरक्राफ्ट आ गए, जबकि चीन जो था MiG-19 से ही गुजारा कर रहा था, जो कि 2 से 3 दशक पीछे था इन एयरक्राफ्ट के। तो डेस्परेट हो गया था और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया रशिया की तरफ, और उन्होंने उनसे एयरक्राफ्ट मांगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो क्लोनिंग की गई थी वहाँ पे, तो MiG-17 जो था उन्होंने J-5 के नाम से प्रोड्यूस किया चीन ने, और 1800 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट उन्होंने प्रोड्यूस किए। फिर MiG-19 जो J-6 के नाम से आया,
4,500 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए गए। मिग 21 J7 जो कि 2,400 से भी ज़्यादा बनाए गए, उसमें से अभी 387 अभी भी सर्विस में हैं। और इसी को ही उन्होंने मॉडिफाई करके FC-1 बनाया, जिसको पाकिस्तान में JF-17 कहते हैं, और वो करीब 72 के आसपास है। फिर Su-15 और MiG-21 का एक कॉम्बिनेशन J-8 के नाम से उभरा, जो 400 से ज़्यादा बनाए गए और 96 सर्विस में है। फिर Su-27 जिसको J-11 के नाम से बनाया गया और 315 उसमें है Su-27 और Su-30 के कॉम्बिनेशन के साथ में। फिर Su-27 और Su-30 के मिला के बनाया गया J-16 जो 240 हैं उनकी सर्विस में, और Su-33 जी हाँ, जो कि उन्होंने यूक्रेन से हड़पा था, वहाँ से उन्होंने 50 के आसपास बनाए हैं PLA नेवी के लिए। तो इसमें इन्होंने क्या चालाकी की कि जब सोवियत यूनियन जो था वो गिर रहा था, ढह रहा था, उसका कोलैप्स हो रहा था, तो इन्होंने अप्रोच किया उसमें से उभर के जो आया रशिया को। रशिया ने इनको ऑफर किया MiG-29, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हमने कहा हमें MiG-29 नहीं चाहिए, क्योंकि MiG-29 बहुत सारे देशों को इंक्लूडिंग भारत को भी सप्लाई किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा हमें Su-27 चाहिए, जो कि उस समय का मेन फाइटर एयरक्राफ्ट था और वर्ल्ड का लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट था, जो कि USA के F-15 को भी टक्कर दे रहा था। फाइनली नेगोशिएशंस हुए और उन्होंने Su-27 फाइनली रशिया से लिया। इन्होंने कहा हम 200 अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बहुत ही चालाकी से इन्होंने केवल 100 अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस किए और उसके बाद रशिया को लात मार दी। क्यों लात मार दी? क्योंकि तब तक इन्होंने वहाँ से अपने J-11 प्रोड्यूस कर लिए थे और J-16 प्रोड्यूस कर दिए थे, क्लोनिंग करके और रिवर्स इंजीनियरिंग करके। तो ये बहुत ही चालाकी से इन्होंने रशिया को वहाँ पे मात दी। लेकिन साथ साथ ये समझने लग गए कि जो टेक्नोलॉजिकली रशिया जो है पिछड़ता जा रहा है और USA आगे निकलता जा रहा है। तो उन्होंने, क्योंकि USA ने साफ साफ मना कर दिया था कि कोई भी एयरक्राफ्ट वो आपको सप्लाई नहीं करेंगे, तो इन्होंने हर तरीके से वहाँ से चोरी करनी शुरू की और उनके F-16 और जो उसका लावी डिज़ाइन था, जो को प्रोड्यूस होना था इजराइल के साथ, तो उसके उन्होंने वहाँ से डिज़ाइन चुराए भी और ख़रीदे भी, और उससे उन्होंने बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया J-10, जो 500 से ज़्यादा प्रोड्यूस किए गए। और इसके कुछ कुछ फीचर्स उन्होंने FC-1 जो कि JF-17 से जाना जाता है पाकिस्तान में, उसमें भी डाले। फिर उन्होंने चोरी किए F-22 के डिज़ाइंस और इसमें उन्होंने मिक्स किया MiG 1.44 जो कि एक डिफंक्ट डिज़ाइन था, रशिया प्रोड्यूस करना चाहता था लेकिन कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और इससे इन्होंने प्रोड्यूस किया एक बहुत ही केपेबल लो विजिबिलिटी, हालांकि वो उसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं, बट वो लो विजिबिलिटी एयरक्राफ्ट है J-20, और उन्होंने 200 से ऊपर उसके एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर दिए हैं। फिर उन्होंने चोरी किया F-35 का डिज़ाइन और उन्होंने J-31 इससे बना दिया, जो कि इनका एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके प्रोटोटाइप चल रहे हैं और माना ये जा रहा है कि ये डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट भी इससे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये चोरी कैसे शुरू हुई USA में, इसकी भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। इन्होंने वहाँ पे अपने जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो रिसर्चर्स के नाम से, स्टडी करने के नाम से और बहुत सारे नामों से भेजने शुरू कर दिए, और लगभग 49% जो चोरी वहाँ पे हुई है उनके डिफेंस डिज़ाइंस की, वो चाइना के मिलिट्री पर्सनल ने चोरी किए हैं, और बाकी जो बैलेंस हैं वो भी वहाँ के गवर्नमेंट के अंडर में चोरी किए गए हैं चाइना के, और उनको सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री में यूज़ किया गया है। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से जाती है
कि वहाँ के जो CIA के जो बॉस हैं, इन्होंने कहा कि हम हर 10 घंटे में एक चाइनीज़ एस्पिनेज का, जासूसी का एक केस खोल रहे हैं, और यही बात FBI ने भी कंफर्म की। तो सोच सकते हैं कि रोज़ के रोज़ वहाँ पे उनके एस्पिनेज के और जासूसी के केस ओपन हो रहे थे। 2003 में उन्होंने वहाँ से न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के डेटा चोरी किए। 2005 में उन्होंने और 2006 में उन्होंने स्पेस शटल डिस्कवरी प्रोग्राम के डिज़ाइन चोरी किए। 2005 में उन्होंने स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स एग्जॉस्ट सिस्टम के डिज़ाइन चोरी किए। 2005 में ही उन्होंने नेवल वॉरशिप टेक्नोलॉजी के डिज़ाइंस, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उसको चोरी किया। 2005 में ही इन्होंने कुछ लोगों के थ्रू जो कि ताइवान में बेस्ड थे, उनके F-16 के इंजन्स को खरीदने की कोशिश की, साथ साथ ही उनकी क्रूज मिसाइल्स को भी खरीदने की कोशिश की। 2007 में उन्होंने जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम F-35 के डिज़ाइंस को चोरी किया। 2008 में उन्होंने स्पेस शटल, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड डेल्टा 4 रॉकेट के डिज़ाइंस को चोरी किया। 2013 में उन्होंने PAC-3 थर्ड के डिज़ाइंस, एजेस, F-18 एक फाइटर एयरक्राफ्ट के, V-22 ऑस्प्रे, ब्लैक हॉक, लिटोरल कॉम्बैट शिप वगैरह वगैरह के डिज़ाइंस चोरी किए। और 2014 में उन्होंने बोइंग C-17, F-22 और F-35 के डिज़ाइंस फिर दोबारा चोरी किए। और जैन 2018 में उन्होंने सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स के डिज़ाइन भी चोरी किए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने रूस और USA को बहुत ही बुरी तरह से जासूसी करके उनके सारे डिज़ाइंस चोरी किए। और इसमें मैंने यूरोप के डिज़ाइंस जो उन्होंने चोरी किए उसका तो नाम ही नहीं लिया है। तो अब हालत आज ये है कि J-20 जो उनका लीडिंग एयरक्राफ्ट है, वो 120 एयरक्राफ्ट हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसका नंबर जो है F-35 से काफ़ी ऊपर चला जाएगा, जो USA के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय बन गया है। F-35 जो USA प्रोड्यूस कर रहा है, हालांकि काफ़ी बड़ा नंबर है, 140 हर साल, लेकिन उसमें से बहुत सारे देश हैं जो कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वहाँ चले जाते हैं, और USA के पास केवल 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर ही रह जाते हैं। वो भी शेयर हो जाते हैं इनकी एयरफोर्स, नेवी और मरीन्स के साथ में। तो ये भारत के लिए भी बहुत ही चिंताजनक विषय बन गया है कि उनकी एयरफोर्स इस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रही है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और हालांकि चोरी से जो आप डिज़ाइन बनाते हैं, उनकी क्वालिटी में काफ़ी कमी होती है। उस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के साथ साथ ही उसके अंदर जो सिस्टम लगे हैं, जो EW सिस्टम्स लगे हुए हैं और बाकी सिस्टम लगे हुए हैं, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी इंफीरियर बताई जा रही है। लेकिन जैसे कि किसी ने बताया है कि क्वांटिटी हैज़ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, कि आपकी बहुत बड़ी संख्या अगर है तो वो भी एक अपने में एक क्वालिटी है, एक गुण है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और भारतीय एयरफोर्स के लिए, भारतीय नेवी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो इसके साथ कैसे डील करेंगे ये आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं कमांडर संदीप धवन।